नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई से प्राप्त ज्योग्राफी ऑप्शनल की कॉपी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज की इस कॉपी में। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर एग्जामिनर के सिग्नेचर का यह स्थान इस कॉपी में भी ब्लैंक है। हमने अब तक जितनी भी 65th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई से प्राप्त कॉपियां देखी हैं, सब में हमने पाया कि यह स्थान ब्लैंक है, यानी कि एग्जामिनर के सिग्नेचर को छुपाकर फिर स्टूडेंट्स को कॉपी प्रोवाइड किया गया है। बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास हम करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं तथा अन्य स्टेट पीएससी परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड पर शेयर किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपलोड होने वाले वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तथा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले क्विज का लाभ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कॉपी में किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है और कैसे की गई है मार्किंग। सबसे पहले सेक्शन 1 के प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है। सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया था कि अपरदन चक्र के संबंध में डेविस और पैंक के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए थे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया था इस कॉपी में और कितने अंक दिए गए हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए मैप बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में मैप का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें भी बनाया गया है मैप और डेटा वगैरह का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 20 अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न का कौन सा प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है? दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है। तो दूसरे नंबर प्रश्न को 2 भागों में पूछा गया है, ए और बी। दूसरा का ए प्रश्न था कोपेन के विश्व के जलवायु के वर्गीकरण का विवरण एवं गुण दोष, यह पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है और कैसे मार्क्स दिए गए? हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि ज्योग्राफी में मैप का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन किसी भी प्रश्न का सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हम किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि मैप, चार्ट, डेटा वगैरह प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्तर काफ़ी प्रभावी होता है और जाहिर सी बात है फिर मार्क्स भी उस हिसाब से अच्छे मिलते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक मिले हैं। 13.5 अंक इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं। प्रश्न 2 का बी पूछा गया था, हिंद महासागर की तलहटी में उच्चावच का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस कॉपी में कितने अंक दिए गए हैं आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप भी आराम से देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 13.5 अंक दिए गए हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न के उत्तर के लिए कुल अंक मिले हैं 27। आइए अब अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरे नंबर प्रश्न को भी 2 भागों में पूछा गया है, ए और बी। तीसरा नंबर का ए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण तथा विशेषता, यह पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है आइए हम देखते हैं। पॉइंट वाइज लिखा गया है प्रश्न का उत्तर।
मैप का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 13 अंक दिए गए हैं। इस प्रश्न के लिए कुल अंक, इस प्रश्न के उत्तर के लिए 25 अंक निर्धारित थे। और तीसरा प्रश्न 3 का बी प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव के प्रभाव की विवेचना तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के उपाय। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। इस कॉपी की खास बात यह है कि इसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है और यथासंभव मैप वगैरह का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 14 अंक, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कुल 27 अंक दिए गए हैं। अब आगे सेक्शन 2 के प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है। सबसे पहले 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। 7वां नंबर प्रश्न को 2 भागों में पूछा गया है, ए और बी। तो 7 का ए नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि इसकी परिवर्तनशील एवं अविश्वसनीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है? यह प्रश्न था। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। मैप वगैरह का प्रयोग किया गया है और डायग्राम वगैरह प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कि पॉइंट वाइज लिखा गया है। 14.5 अंक मिले हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें। अगला प्रश्न 7वां का बी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप BPSC फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 13.5 अंक दिए गए हैं और कुल 7वां नंबर प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें कुल अंक मिले हैं 28। अब अगला प्रश्न का उत्तर 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। 8वां नंबर प्रश्न भी 2 भाग में पूछा गया है, ए और बी। तो प्रश्न ए है, भारत में हरित क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 14.5 अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न यानी 8 का बी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का विवरण कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। आप भी ध्यान से देखिए। दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 13.5 अंक, यानी कि कुल इस प्रश्न यानी 8वां नंबर प्रश्न के उत्तर के लिए कुल 28 अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। ग्राफ का प्रयोग किया गया है। प्रश्न था कि बिहार में जनजाति जनसंख्या की समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके समाधान के लिए राज्य के द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। ऐसा प्रश्न था। उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है आप भी देखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 26 अंक दिए गए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम एक बार फिर RTI कॉपी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।